बाहर भी और दिल्ली के चारों तरफ सीमाओं पर ताकि आप लोगों के सहयोग से भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान लोक शक्ति जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह जी हैं, इन सबके और भी किसान संगठन, भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान भारत, विभिन्न किसानों के देश के संगठनों ने पहली बार देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दी और वहां जाकर 3 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई हुई, जैसा कि आप सबके सहयोग से हुआ। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन तीनों कानूनों पर स्टे लगाया, माना कि गलत थे कानून। ये बात 1 वर्ष पहले की है। 1 वर्ष बाद तक लगातार गतिरोध बना रहा, आंदोलन चलता रहा, विभिन्न वार्ताएं हुई, सब असफल हुई। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को लगा, उनकी राष्ट्रीय कोर कमेटी को लगा, उनकी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लगा, राष्ट्रीय कार्य समिति को लगा और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कृषि विभाग के मुखिया हैं, देश के कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके प्रयासों से और दिल्ली के जो भाजपा अध्यक्ष, क्योंकि बॉर्डर दिल्ली के इफेक्ट कर रहे थे, आदेश गुप्ता जी, तथा उत्तर प्रदेश इफेक्ट कर रहा था पूरी तरह से, पंजाब हरियाणा में तो था ही जैसा कुछ गतिरोध, लेकिन उत्तर प्रदेश का गतिरोध दूसरी तरह से बढ़ रहा था। उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबके सहयोग से देश में कृषि बिल कानून जो देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पारित थे, उनको संसद में जो कानूनी प्रक्रिया होती उसके द्वारा वापस ले लिया गया। तो उसके बाद देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए गए और वो वापस कर दिए गए। ऐसी स्थिति में अब क्योंकि हमारी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित हैं और उन पर आगे की प्रोसीडिंग होनी है, तो इसमें हमने देश की एकता अखंडता की रक्षा की बात करते हुए, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत से असामाजिक तत्व भी गतिरोध बना रहे थे और देश की एकता अखंडता को भी खतरा पैदा हो रहा था, जैसा कि आपने विभिन्न घटनाओं में देखा। लाल किला की घटना हुई और भी घटनाएं हुई, हम उन पर नहीं जाना चाहते। तो इन सबको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों ने जो उनकी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेरे द्वारा लगाई गई थी, लंबित थी और अभी पेंडिंग थी, क्योंकि अब कृषि कानून जो तीनों कानून थे, काले कानून थे और सिद्ध भी हुए काले कानून हैं, उनको पूरी तरह से भारत सरकार ने वापस कर लिया है। कहीं अब उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उनको वापस करने का निश्चय किया है। इस संबंध में भारतीय किसान भानु लोक शक्ति, भारतीय किसान मास्टर शिवराज सिंह जी, भारतीय किसान एक जितने संगठन थे देश भर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे, मैं और किसी संगठन के लिए मैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता थे, जैसा कि आपको मालूम है, समय समय पर चलता भी रहा है, आपको पता, और आप भी उसको चलाते रहे, उन सब की तरफ से अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपनी याचिकाएं वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। साथ ही ये भी हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध और प्रार्थना, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कि कृषि मंत्री हैं आदरणीय, उनसे ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो किसान कानून तो गलत सिद्ध हो गए, तो किसानों के कानून जब गलत सिद्ध हो गए तो उस दौरान जो केस लगाए गए थे, हमारे देश के लोगों पर लगाए गए थे, हमारे देश के जो भविष्य थे उन पर केस लगाए गए, हमारे देश के नेताओं पर केस लगाए गए, हमारे देश के लोगों पे केस लगाए गए, किसान संगठनों से जुड़े हुए थे, उन पर देश भर में केस रजिस्टर्ड हुए हैं जहां तक प्रदेश राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की होती है। ऐसी स्थिति में जो केस रजिस्टर्ड किए गए थे उनको भारत सरकार और राज्य सरकार, अब हमें ये नहीं पता कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या चल रहा है, मैं तो ये जानता हूं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति और भारतीय किसानों के संगठन ये जानते हैं कि ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय इफेक्टिव है और राजनीति से संबंधित केस लगाए गए। हम उनके किसी चोरी डकैती और किसी और केस वापस लेने की नहीं बात कर रहे, जो आंदोलन से संबंधित केस लगाए थे उनको वापस लेने की, जैसा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ भी की है, लेकिन उसमें विलंब न लगाया जाए जिससे लोगों के मन में कोई दुर्भावना ना आए, कोई धोखेबाजी की भावना ना रहे, जबकि भारत सरकार भी साफ है और राज्य सरकारें भी साफ है। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदेश गुप्ता जिस बात को कह रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो किया ही, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तो कर ही रहे हैं उसको, तो इसमें वो वापस ले ली जाए जिससे कि जल्दी से है, जिससे कि हम लोग भी अपने केसों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकें। ये हमारा अनुरोध है। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं AP सिंह जी, इन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 3 कृषि बिल थे उन पर
माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि किसान विरोधी हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 1 साल के लिए उनको स्टे किया, स्थगित किया, जिससे सरकार पे भी दबाव बना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का किसानों के ऊपर बहुत बड़ा आभार है ये कि उनको समझते हुए AP सिंह जी के द्वारा बहस करते हुए समझ में आया कि ये कृषि कानून स्थगित होने चाहिए। तो आज मैं भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से अपने वरिष्ठ अधिवक्ता, जो भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, कानूनी सलाहकार हैं ये हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति में, तो इनसे अनुरोध करूंगा कि अब अपनी प्रक्रिया आगे की माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये शुरू करें कि उस केस का कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि तीनों कृषि बिल अब वापस हो गए और उनको वापस लें। मेरा भी एक अनुरोध है कि 3 कृषि बिल आए और वो वापस हो गए। 1 साल सरकार में और किसानों में गहमा बहुत बड़ा आंदोलन रहा, 700 साथी हमारे शहीद हुए, लेकिन अभी देश का किसान वहीं खड़ा है जहां 1 साल पहले खड़ा था। एक MSP गारंटी कानून की बात होती है, क्योंकि आज तक जब से देश आजाद हुआ है, सन 67 में पहले MSP की बात आई। सन 67 से आज तक हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पूरे भारत के किसान को MSP का लाभ नहीं मिलता है। किसान की लगभग जो फसल है वो आधे से अधिक रेट में ही जाकर मंडियों में बिकती है। प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य घोषित करती है तो मिलें जो है उस रेट से नीचे गन्ना नहीं खरीदती। श्रम विभाग है 3 वेतन निश्चित करता है, कुशल कारीगर, अर्धकुशल कारीगर और नॉन कुशल कारीगर। तो जो भी कंपनी है उससे नीचे मजदूरी नहीं देती, जो मजदूरी 3 कैटेगरी में तय हो जाती है। इसी प्रकार केंद्र सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और मेरी वकील साहब से भी अगर बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को रखें कि MSP की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देश का किसान पिस रहा है, बराबर आत्महत्या कर रहा है। कोई भी सरकार आई, उन्होंने किसान का बहुत ज्यादा हित नहीं कर पाई। पूरा देश MRP पे चलता है, लेकिन किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार घोषित करती है, वो भी हरियाणा पंजाब को छोड़ करके नहीं मिल पाता। रिपोर्ट ये कहती है कि 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। कि इस आंदोलन के तहत या पहले आंदोलन के, कभी भी जब भी किसानों का आंदोलन हुआ है, आज तक के सारे आंदोलन के जितने भी किसान संगठनों पर मुकदमे लगे हैं, सारे मुकदमे वापस हों, देश में MSP गारंटी कानून बने। मैं संयुक्त मोर्चा से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा। संयुक्त मोर्चा में 40 संगठन काम करते हैं जो स्थायी सदस्य हैं, बाद बाकी 500 संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि संयुक्त मोर्चा MSP पर कमेटी के लिए राजी हो गया है और आंदोलन वापसी की विचार कर रहा है। संयुक्त मोर्चा जब तक देश के अन्नदाता को सरकार MSP गारंटी कानून न बनावे तब तक मोर्चा नहीं छोड़ने चाहिए। MSP गारंटी कानून हो जाए, उसके बाद और बातों के लिए कमेटी गठित हो जाए। वो कमेटी सब बातों पर, जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल है, पराली है, या किसानों को क्या मुआवजा देना है, कैसे नौकरी देनी है, कानून कैसे हटने, लेकिन MSP की गारंटी लिए बगैर अगर मोर्चा अपने जत्थेबंदी जितने भी, क्योंकि भारतीय किसान लोक शक्ति भी टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर बैठी हुई है और टोलों पर भी बैठी हुई है, भारतीय किसान लोक शक्ति पर भी मुकदमे लगे हैं। कंधा से कंधा मिलाकर के 500 संगठनों ने संयुक्त मोर्चा का आज तक साथ दिया है। अगर संयुक्त मोर्चा जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उनके आश्वासन पर अगर आज यहाँ से बिना MSP गारंटी कानून के लिए हटता है तो देश के किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। देश का किसान संयुक्त मोर्चा और इस आंदोलन की तरफ ये देख रहा है कि कम से कम हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाए, इसकी गारंटी हो जाए। हम तो आंदोलनकारी हैं, हम पे तो मुकदमे लगते रहते हैं, ये मुकदमे वापस आ जाएंगे तो आगे फिर आंदोलन करेंगे, फिर मुकदमे लगेंगे। तो मुकदमे से भी पहले ये MSP गारंटी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत तीनों कानून वापसी की घोषणा की और उसी के तुरंत माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तुरंत ही इस लोकसभा में उनको कैंसिल किया। मैं दोनों को अपनी ओर से, भारतीय किसान लोक शक्ति ने जिन्होंने दरिया दिल दिखाकर आज पहल करी है, और जो हमारे एडवोकेट जो है ना AP सिंह जी और सभी भारतवासियों की ओर से मैं उनका हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी को। और जिस तरह से हम सभी वास्तव में, AP सिंह ने ठीक कहा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी
पूरे देश दुनिया में कहीं नहीं सके, लेकिन अपने किसानों के सामने उन्हें दरिया दिल दिखाया। और हमें भी आगे आकर के, क्योंकि जहाँ भी जो भी जिस तरह से अवरोध हैं वो तो हमारे ही भाई बहन परेशान हो रहे हैं, उस वजह से हमें भी आगे बढ़ चढ़ करके उनका स्वागत करना चाहिए, उनके फैसले का अभिनंदन करना चाहिए। और हम जो बात उन्होंने कही है, हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के जो अपने अध्यक्ष बैठे, भाई साहब, मैं इनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उसको वापस लेने के लिए इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी संगठन जितने याचिकाकर्ता थे सभी बता रहे हैं, वकील साहब ने जैसे आपको सभी बताया। और इसी माध्यम से मैं यही पुनः उनको हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र सिंह तोमर जी का। और मैं ये अपील भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अपनी जो 5 आदमियों की कमेटी बनेगी उस पर चर्चा होगी। जैसा वकील साहब ने बताया कि एमएसपी काफ़ी समुद्र है और हमें जल्द से जल्द अपने जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर पर हम बैठे हुए उनको रास्ते खाली करें, जिससे हमारे भाई बहनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी तरह के कोई लोग जो आने जाने। दिल्ली में आपको पता है, हरियाणा दिल्ली इस बॉर्डर पे हरियाणा से 50% लोग दिल्ली में आते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके माध्यम से उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और सभी किसान संगठनों का हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनके फैसले का स्वागत।